जासूस रवि अपने छोटे से दफ्तर में बैठा था, पैर मेज पर टिकाए, हाथ में सस्ती विस्की का गिलास। मेज पर बिखरी फाइलें, एक पुरानी डायरी और एक सिगरेट का ढेर। उसकी आंखें दीवार पर टंगी तस्वीर पर थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और, कालचक्र के आखिरी केस में, जहां उसका पुराना दुश्मन विपिन मेहरा फिर से गायब हो गया था। रवि की जिंदगी रहस्यों से भरी थी और आज रात एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। दफ्तर की घंटी बजी। रवि ने गिलास मेज पर पटका। कौन है इस वक्त? वह बड़बड़ाया, अपनी जेब में चाकू टटोलते हुए। दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ आदमी खड़ा था, चेहरा परेशानी से भरा, आंखों में डर। जासूस रवि, उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बेटी रिया गायब है। अंदर आ, रवि ने तल्खी से कहा, कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। नाम, काम और सीधा बोल, क्या हुआ? मैं प्रकाश शर्मा, उसने कहा, कुर्सी पर बैठते हुए। रिया एक पत्रकार है। वह कालचक्र नामक संगठन पर एक स्टोरी लिख रही थी। 3 दिन पहले वह घर से निकली और लौटी नहीं। पुलिस कह रही है कि वह कहीं छुट्टी पर गई होगी, लेकिन मुझे यकीन है उसे कुछ हो गया है। कालचक्र, रवि की मुट्ठी भींच गई। रिया ने कुछ बताया? कोई दस्तावेज, कोई तस्वीर? उसने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हाँ, प्रकाश ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। यह उसका था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हुआ तो इसे आपको दे दूं। मुझे? रवि ने भौहें चढ़ाईं। वह मुझे कैसे जानती थी? पिछले केस की बात सुनी थी, प्रकाश ने कहा। नील वर्मा को आपने बचाया था। रिया ने कहा था कि अगर कोई इस जाल को तोड़ सकता है तो वह आप हैं। रवि ने पेन ड्राइव जेब में डाली। ठीक है प्रकाश, मैं देखता हूं, लेकिन अगर रिया कालचक्र के पीछे थी तो यह आसान नहीं होगा। अगली सुबह रवि अपने दफ्तर में पेन ड्राइव खोलने बैठा। उसमें कुछ फाइलें थीं, रिया के लेख, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। वीडियो में रिया थी, घबराई हुई। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद मैं मुसीबत में हूं, उसने कहा। कालचक्र राजनगर में एक गुप्त प्रयोगशाला चला रहा है। वे एक प्राचीन तकनीक पर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। मुझे एक प्राचीन डिवाइस मिली थी, लेकिन अब वे मेरे पीछे हैं। वीडियो अचानक रुक गया। रवि की आंखें सिकुड़ गईं। प्राचीन डिवाइस, ये कालचक्र की मूर्ति से जुड़ा हो सकता था, जिसे उसने पिछले केस में देखा था। उसने अपने मुखबिर छोटू को फोन किया। छोटू, राजनगर में कोई गुप्त प्रयोगशाला, कोई अजीब हरकत। रवि भैया, आप फिर उसी साय के पीछे? छोटू ने हंसते हुए कहा। सुना है, शहर के पुराने गोदाम इलाके में कुछ अजीब चल रहा है। रात को ट्रक आते हैं, लोग काले कपड़ों में। रवि गोदाम इलाके की ओर बढ़ा। पुराने जंग लगे गोदामों की कतार थी और हवा में सन्नाटा। वह एक गोदाम के पास रुका, जहां से मध्यम रोशनी आ रही थी। अंदर झांकने से पहले उसने अपनी जैकेट चीक की और चाकू जेब में रखा। लेकिन जैसे ही वह दीवार फांदने लगा, उसके सिर में एक तेज दर्द उठा। एक अजीब सी आवाज गूंजी, न तो पुरुष की, न ही महिला की, बल्कि कुछ और। रविंदर शर्मा, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे हो। कौन है? रवि ने बड़बड़ाया, सिर पकड़ते हुए। लेकिन कोई नहीं था। आवाज उसके दिमाग में थी। तुम्हें शक्ति दी गई है, आवाज ने कहा। विश्लेषण की शक्ति। हर सुराग, हर झूठ, हर सच तुम देख सकते हो, लेकिन और शक्तियां बंद हैं। उन्हें पाने के लिए मेरे कार्य पूरे करो। पहला कार्य, रिया को बचा। यह क्या बकवास है? रवि ने गुस्से में कहा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने गोदाम का नक्शा उभर आया, जैसे कोई कंप्यूटर स्क्रीन। हर कोना, हर दरवाजा, हर गार्ड की पोजीशन। यह क्या जादू है? उसने बड़बड़ाया। उसने अपने दिमाग में सवाल पूछा, तू कौन है? ये डिवाइस कहाँ से आई? मैं प्राचीन सिस्टम हूँ, आवाज ने जवाब दिया। मेरी उत्पत्ति समय के उस पार है। मेरे रहस्य जानने के लिए मेरे कार्य पूरे करो। रवि को गुस्सा आया। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, उसने चिल्लाया, लेकिन आवाज गायब हो गई। उसने सिर हिलाया और गोदाम की ओर बढ़ा। नई शक्ति ने उसे गार्ड्स को चकमा देने में मदद की। वह एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचा। अंदर एक प्रयोगशाला थी, मशीनें, स्क्रीन और एक टेबल पर वही प्राचीन डिवाइस जिसका जिक्र रिया ने किया था। यह एक छोटा, चमकता हुआ गोला था, जिस पर सर्पाकार निशान थे, कालचक्र का प्रतीक। रवि ने गोला छुआ और फिर से दर्द। आवाज वापस आई। तुमने मुझे स्वीकार किया, अब तुम्हारी शक्ति सक्रिय है। लेकिन सावधान, हर शक्ति की कीमत होती है। रवि ने देखा कि उसकी आंखें अब छोटी छोटी चीजें पकड़ रही थीं। टेबल पर एक उंगली का निशान, एक फाइल में छिपा कोड और एक स्क्रीन पर रिया की तस्वीर। वह जिंदा थी, लेकिन बंधी हुई। रवि ने प्रयोगशाला में सेंधमारी की। 2 गार्ड्स ने उसे रोका। कौन है रे तू? एक ने चिल्लाया। तेरा बाप, रवि ने हंसते हुए कहा, और सड़क छाप लड़ाके की तरह उन पर टूट पड़ा। एक मुक्का, दूसरी लात, दोनों गार्ड्स जमीन पर। उसकी नई शक्ति ने उसे गार्ड्स की कमजोरियों को तुरंत पकड़ने में मदद की। एक का घुटना कमजोर था, दूसरा धीमा। रवि ने एक फाइल चुराई, जिसमें कालचक्र के एक नए प्रोजेक्ट का जिक्र था, मानस नियंत्रण। रिया को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने इस डिवाइस को ढूंढ लिया था।
रवि ने छोटू को फोन किया। छोटू, रिया का कोई सुराग? और यह विपिन मेहरा कहाँ है? भैया, विपिन को पुराने बाजार में देखा गया, छोटू ने कहा। और हाँ, रिया के बारे में सुना है कि उसे जंगल के पास एक गोदाम में रखा गया है। रवि जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसका दिमाग फिर गूंजा। कार्य, रिया को बचा। समय, 12 घंटे। इनाम, नई शक्ति स्मृति पठन। रवि ने गुस्से में सिर पकड़ा। ये स्मृति पठन क्या बला है? लेकिन जवाब नहीं आया। उसने डिवाइस के बारे में सोचा। ये कालचक्र की मूर्ति से जुड़ा था, लेकिन कैसे? और यह सिस्टम उसका दिमाग कैसे पढ़ रहा था? उसने अपनी डायरी में नोट किया, प्राचीन सिस्टम उत्पत्ति अज्ञात। रहस्य सुलझाना होगा। जंगल के गोदाम में रवि ने सेंध लगाए। अंदर रिया बंधी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था, विपिन मेहरा। रवि, तू फिर मेरे रास्ते में, विपिन ने हंसते हुए कहा, बंदूक ताने हुए। विपिन, तू इस बार नहीं बचेगा, रवि ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी शक्ति ने उसे विपिन की हरकतें पहले ही पढ़ ली थीं, वह गोली चलाने वाला था। रवि ने एक डिब्बा फेंका और विपिन का निशाना चूक गया। दोनों भिड़ गए। सड़क छाप लड़ाई, मुंह लातें और टूटे फर्नीचर। रवि ने विपिन को दीवार से टकराया। रिया कहाँ है? वहाँ, विपिन ने हौंफते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। रवि ने रिया को छुड़ाया, लेकिन तभी गोदाम में धमाका हुआ। कालचक्र के लोग सबूत मिटा रहे थे। रवि ने रिया को कंधे पर उठाया और बाहर भागा। गोदाम ढह गया, लेकिन विपिन फिर गायब हो गया। रिया को उसके पिता के पास पहुंचाने के बाद रवि ने उससे पूछा, ये डिवाइस कहाँ मिली? मैंने इसे एक पुराने मंदिर में पाया, रिया ने कहा। लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ, मेरे दिमाग में आवाज आई। उसने कहा कि यह प्राचीन सिस्टम है और इसकी शक्तियां तभी खुलेंगी जब मैं इसके कार्य पूरे करूं। क्या? रवि चौंका। तुझे भी वही आवाज सुनाई दी? उसने अपनी जेब से गोला निकाला। ये वही है न? रिया ने सिर हिलाया। लेकिन यह मेरा नहीं, कालचक्र इसे इस्तेमाल करना चाहता है। तभी रवि के दिमाग में आवाज गूंजी। कार्य पूरा हुआ। नई शक्ति, स्मृति पठन। इसे इस्तेमाल करने के लिए अगला कार्य, कालचक्र का एक एजेंट पकड़ो। रवि ने गुस्से में गोला जमीन पर पटका, लेकिन वह टूटा नहीं। तू मुझे क्या बनाना चाहता है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं आया। रिया ने रवि को देखा। ये डिवाइस खतरनाक है, रवि, लेकिन शायद ये तुम्हें कालचक्र को रोकने में मदद करे। रवि अपने दफ्तर लौटा। उसकी डायरी में नया नोट था, प्राचीन सिस्टम, शक्तियां अनलॉक, लेकिन कीमत क्या? उत्पत्ति ढूंढनी होगी। उसने गोला मेज पर रखा। कालचक्र का जाल गहरा था और विपिन मेहरा अभी भी बाहर था। रवि ने सिगरेट सुलगाए और खिड़की से बाहर देखा। कोहरा गहरा रहा था और राजनगर की गलियां नए रहस्यों से भरी थीं। वह जानता था कि उसका अगला मुकाबला जल्दी आएगा, कालचक्र के साथ और उस सिस्टम के साथ जो उसके दिमाग में बस गया था।